हाल ही में चीन में ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस HMPV का प्रकोप हुआ है, जो वैश्विक चिंता का कारण बना है। यह वायरस श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जिससे बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसी लक्षण उत्पन्न होती हैं। विशेषज्ञों को डर है कि यह कोरोना वायरस की तरह महामारी का रूप ले सकता है। चीन के अलावा मलेशिया और जापान में भी इस वायरस का संक्रमण फैल चुका है। हालांकि अभी तक HMPV के बारे में विस्तृत जानकारी सीमित है और यह कितना खतरनाक हो सकता है, इसका निर्धारण करने के लिए शोध जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वायरस मुख्य रूप से बच्चों, वृद्ध लोगों और कमजोर रोग प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों में गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना और भीड़-भाड़ से बचना महत्वपूर्ण है। इस स्थिति में चीनी प्राधिकरण उच्च सतर्कता बरत रहे हैं और संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी स्थिति पर निगरानी रख रहा है और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर रहा है। HMPV ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस वायरस का इलाज प्रक्रिया। वर्तमान में HMPV वायरस के लिए कोई विशिष्ट दवाई या वैक्सीन नहीं है। यह वायरस आमतौर पर खुद ब खुद थोड़े समय में ठीक हो जाता है। हालांकि इसके लक्षणों को राहत देने के लिए इलाज किया जाता है। प्रारंभिक देखभाल, विश्राम, उचित विश्राम लेना स्वास्थ्य सुधार के लिए अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त पानी पीना, निर्जलीकरण से बचने के लिए पानी, सूप या विटामिन C युक्त फल का रस जैसे तरल पदार्थों का सेवन करें। स्वस्थ आहार, पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेने से शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। लक्षणों को राहत देने के लिए इलाज, बुखार और दर्द के लिए दवाइयाँ, बुखार और दर्द को कम करने के लिए पैरासिटामोल या आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयाँ ली जा सकती हैं। हालांकि दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। खांसी और सर्दी के लिए गर्म पानी से भाप लेना। गले को साफ रखने के लिए नमक पानी से गरारे करना। 3. गंभीर स्थिति में उपचार। अगर रोगी को श्वास में कठिनाई या गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है। ऑक्सीजन सपोर्ट। यदि श्वास में गंभीर कठिनाई हो तो अस्पताल के ICU में ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा सकता है। एंटीबायोटिक्स। जबकि एंटीबायोटिक्स वायरस पर प्रभावी नहीं होते, लेकिन यदि बैक्टीरियल संक्रमण का खतरा हो तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। नेबुलाइजेशन। अगर श्वसन संबंधी समस्याएं हैं तो नेबुलाइजर का उपयोग किया जा सकता है। 4. बचाव के उपाय। नियमित रूप से हाथ धोएं। भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचें। छींकने या खांसने के समय मुंह को ढकें। संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। अगर लक्षण गंभीर या लगातार बने रहें तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। समय पर उपचार प्राप्त करने से जटिलताओं से बचा जा सकता है। फैलने के तरीके। HMPV मुख्य रूप से श्वसन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण। संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या स्पर्श करने से संक्रमण की गति। घर के सदस्यों के बीच संक्रमण की दर बहुत तेजी से फैलती है। भौगोलिक प्रसार। हाल ही में चीन में इस वायरस का प्रकोप देखा गया है। शहरी क्षेत्रों में इस वायरस का तेजी से प्रसार हो रहा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। गंभीर संक्रमण दर। गंभीर संक्रमणों में वृद्धि दर लगभग 1% से 5% के बीच होती है। श्वसन संबंधी जटिलताएं उत्पन्न करने वाले गंभीर संक्रमण अक्सर अस्पताल में भर्ती मरीजों में देखे जाते हैं। वृद्धि नियंत्रण उपाय। हाथ धोने की आदत संक्रमण की दर को 20% से 30% तक कम कर सकती है। सार्वजनिक स्थानों से बचने और स्वच्छता उपायों का पालन करने से वायरस की वृद्धि दर को घटाया जा सकता है। विशेषज्ञ सलाह। HMPV के नियंत्रण में व्यक्तिगत जागरूकता और स्वच्छता का पालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उचित समय पर सुरक्षात्मक उपायों को अपनाने से इस वायरस की वृद्धि दर को नियंत्रित किया जा सकता है। चीन में ह्यूमन मेटापन्यूमोवायरस
HMPV संक्रमण की दर बढ़ रही है। हालांकि इस वायरस के कारण होने वाली मौतों की दर के बारे में सटीक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। यह वायरस सामान्यतः बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले व्यक्तियों में गंभीर श्वसन संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि घबराने की बजाय स्वच्छता का पालन करें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। चीन और जापान में ह्यूमन मेटाप्नेउमोवायरस HMPV संक्रमण के बारे में रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन भारत में इस वायरस के महत्वपूर्ण प्रकोप की कोई जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्थिति की निगरानी कर रहा है और अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह जानकारी दी गई है।